हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लेके समेसन क्लासेस में। दोस्तों, आज हम मानचित्र संबंधी प्रश्न को हल करना बताएंगे। जो बच्चे हमारे क्लास 10th में हैं उनको मानचित्र वाले ये सवाल जो आते हैं हमारे 10 नंबर के, इनको सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है। तो इनको हम सॉल्व करना सिखाएंगे। अब इसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इन सवालों को करने से पहले हमें अपने मैप को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारा भारत का नक्शा है और ये इसके कुछ ये जैसे बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, चाइना यानी कि चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर म्यांमार, ठीक है, इधर अफगान वगैरह वगैरह बहुत सारे हमारे देश हैं, जैसे इधर श्रीलंका। तो आपको इस मैप को बहुत ही अच्छी तरीके से यानी कि मानचित्र को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना होगा। उसके बाद ही आप लोग ये प्रश्नों को हल कर पाएंगे, अन्यथा की स्थिति में आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, पहले आपको हम ओरल बता देते हैं ऐसे ही थोड़ा, फिर उसके बाद इन प्रश्नों को हम हल कराएंगे। तो देखिए, आपको भारत के नक्शे में बहुत कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इसके राज्य को जान ले, कौन सा राज्य कहाँ पर हमारा स्थित है। और इसके अलावा हमें नहीं लगता है कि इसके भी अलावा कुछ जानने की ज़रूरत है। अब 10th तक लेवल का ही आप जाने, बेटर होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऊपर हमारा क्या आता है, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये हिस्सा ये हिस्सा ऊपर वाला ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है। फिर ये हमारा पंजाब का हिस्सा होता है। फिर ये हमारा राजस्थान, ये हमारा गुजरात, और ये हमारा यहाँ पर हमारा हिमाचल प्रदेश होता है, ठीक है। फिर यहीं पर हमारा उत्तराखंड है, यहाँ पर हरियाणा है, ठीक है। ये हमारा उत्तर प्रदेश होता है, ये हमारा बिहार होता है, ठीक है। फिर इधर हमारा ये मध्य प्रदेश होता है, ये हमारा यहाँ पर अ, महाराष्ट्र, यहाँ पर कर्नाटक, और यहाँ पर केरल, सॉरी गोवा, यहाँ पर केरल, और यहाँ पर ये हमारा तमिलनाडु होता है। यहीं पर हमारा आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर छोटा सा राज्य जो कि आंध्र प्रदेश से निकल के तेलंगाना बनता है, ठीक है। यहाँ पर ये हमारा उड़ीसा, और यहीं पर झारखंड, और ये यार छत्तीसगढ़ होता है, ठीक है। यहाँ पर हमारा कलकत्ता, ये सब कलकत्ता है, ठीक है। और ये 7 राज्य यहाँ पर होते हैं, इनको 7 महीने हम कहते हैं। ऊपर है हमारा अरुणाचल प्रदेश, और फिर इधर मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, ठीक है। इस तरीके से 7 इधर राज्य होते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं। मुख्यतः हमारे यहीं पर उत्तर भारत और दक्षिण भारत, यहीं पर ही ज़्यादातर प्रश्न बनते हैं हमारे, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। देखिए, ये जम्मू एंड कश्मीर एक बार फिर से रिवाइज करा देते हैं। और यहीं पर हमारा हिमाचल प्रदेश, ये पंजाब, और ये यूपी, और ये उत्तराखंड यूके, ये राजस्थान आरजे, ये गुजरात, ठीक है। ये हमारा अ, महाराष्ट्र, और ये हमारा कर्नाटक, और ये हमारा तमिलनाडु, ये हमारा केरल, ये हमारा आंध्र प्रदेश, और ये हमारा तेलंगाना, ये हमारा एमपी यानी मध्य प्रदेश, और अ, ये हमारा उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा। और ये हमारा कोलकाता, ये हमारा बिहार, ठीक है। ये छत्तीसगढ़, ये झारखंड, ये छत्तीसगढ़, बाकी ये हमारा बांग्लादेश। और ये इधर 7 राज्य होते हैं, ये ऊपर अरुणाचल प्रदेश, इधर सब मणिपुर, मिजोरम वगैरह, ठीक है, असम, मेघालय। तो उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। अगर ना समझ में आया हो तो वीडियो को पीछे करके एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए प्रश्न को हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए, ऊपर ये हमारे प्रश्न, जहाँ तक ये नीचे वाले और ऊपर वाले अलग अलग हैं, ठीक है। तो ये 5 प्रश्न, मतलब ये प्रश्न नंबर 1 में 5 प्रश्न है, और प्रश्न नंबर 2 में 5 प्रश्न है, ठीक है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में इस वाले चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। तो ये 5 प्रश्न हमें इन चिन्हों के द्वारा दर्शाना है। तो देखिए, अब करते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। वह स्थान जहां सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ।
देखिए, इनको करने से पहले आपको इन प्रश्नों के उत्तर भी पता होने चाहिए। फिर दूसरी बात, इस मैप यानी कि मानचित्र का भी ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ पर हमारा कौन सा स्थान है। ठीक है, जैसे पहला प्रश्न, वह स्थान जहाँ सितंबर 1920 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो वह हमारा स्थान है कलकत्ता। इसमें लाला लाजपत राय ने मतलब अध्यक्षता की थी। तो कलकत्ता हमारा कहाँ पे, कलकत्ता हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से कर देंगे, कलकत्ता यानी कलकत्ता में ही हमारा ये डॉट लगा देना और यहाँ पर लिख देना है कलकत्ता। ठीक है, ये हमारा पहले का उत्तर हो गया। यहाँ लिख दीजिएगा, इतनी जगह में कहीं पर भी आप ऐसा लगा सकते हैं। ठीक है, आपको एग्जामिनर 1 नंबर देगा। पता चला कलकत्ता यहाँ पर है, आप यहाँ पर लगाएंगे डॉट, यहाँ लिखेंगे कलकत्ता, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, यहीं पर लगाना है। फिर दूसरा प्रश्न है, पहला हो गया हमारा, दूसरा प्रश्न है, वह स्थान जहाँ स्वर्ण मंदिर है, तो वह हमारा स्थान कौन सा, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देना है आपको स्वर्ण मंदिर। ठीक है, स्वर्ण मंदिर, बस ये हमारा दूसरा प्रश्न हो गया। इसी के हिसाब से, वह स्थान जहाँ गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की, तो वह क्या है हमारा, गुजरात, गुजरात में की थी। ठीक है, तो गुजरात हमारा ये है, तो यहाँ यहाँ पर कहीं पर भी यहाँ पर आप लगा दीजिए बस, ऐसे करके बस ये हमारा हो गया। लिख दीजिए साबरमती आश्रम। इसी तरीके से, वह स्थान जहाँ सूती मिल मजदूरों का सत्याग्रह हुआ। ठीक है, तो कहाँ पर सत्याग्रह हुआ था, अहमदाबाद में। ठीक है, कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में, वो भी हमारा गुजरात में। फिर यहाँ पर लगा दीजिए और इसको अहमदाबाद ऐसे करके डाल दीजिएगा। ठीक है, फिर वह स्थान जो गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, वो क्या है हमारा, जयपुर। जयपुर कहाँ है, हमारा राजस्थान में। इस तरीके से है, लिख दीजिए जयपुर, और ऐसे गुलाबी शहर, गुलाबी शहर। ठीक है, 1 नंबर इस तरीके से हमारा पक्का हो जाएगा। और फिर देखिए 5 प्रश्न हो गए। फिर ये दूसरा वाला प्रश्न है, इसमें हमारे 5 प्रश्न है। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है, भारत का सबसे अधिक कॉफी उत्पादक राज्य को इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। ऐसा चिन्ह बनाना है, तो सबसे ज़्यादा कॉफ़ी हमारी कहाँ होती है, तो कर्नाटक में होती है। तो ये हमारा रहा कर्नाटक, यहाँ पर ऐसे करके ऐसे ऐसे कर दीजिए, और इसको नाम क्या है, कॉफ़ी, कॉफ़ी उत्पादक यहाँ पर डाल दीजिए, कॉफ़ी उत्पादक। ठीक है, तो हमारा एक वर्ष पक्का, यानी कि 1 नंबर पक्का। इस तरीके से गन्ना उत्पादन, उत्पादक एक क्षेत्र लिखिए, तो हमारा उत्तर प्रदेश, ये हमारा यूपी रहा, तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर डाल दीजिए गन्ना उत्पादक। ऐसे भाखड़ नांगल बांध, इसके द्वारा आपको दर्शाना है। तो ये भाखड़ नांगल बांध कहाँ पे है हमारा, भाखड़ नावल बांध ये हमारा हरे हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इसको ऐसे करके हिमाचल प्रदेश। इसी तरह खंबात की खाड़ी हमारी, ये रही खंबात की खाड़ी। ठीक है, इसे खंबात की खाड़ी ऐसे करके ऐसे, ये रहा खंबात की खाड़ी, यहाँ लिख दीजिए खंबात की खाड़ी। राइट, फिर इसी तरीके से काली मिट्टी का एक क्षेत्र देखिए, तो देखिए ये काली मिट्टी का, ये हमारा ये सब काली मिट्टी का ही क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर जहाँ पर काली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ पर इस तरीके का निशान बना दीजिए, जैसे महाराष्ट्र में ऐसे करके ऐसे, बस बना दिया। तो यहाँ पर लिख दीजिए काली मिट्टी। ठीक है, यहाँ पर इन्हें क्या कहा, काली मिट्टी का एक क्षेत्र, कोई भी एक क्षेत्र। ठीक है, काली मिट्टी ये सब काली मिट्टी में ही आते हैं हमारे। तो इस तरीके से हमारे 10 के 10 प्रश्न बहुत ही आसानी से हो सकते हैं, अगर आपको इन प्रश्नों के उत्तर और इस मानचित्र को आप बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, तो 10 के 10 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। और इसमें से एक भी नंबर काट नहीं सकता कोई, इसमें से एक भी नंबर आपका कोई नहीं काट सकता अगर आपने सही कर दिया तो हमें लगता है कि आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।